26 जनवरी 1950 को हम एक गणराज्य के रूप में स्थापित हुए। जोरदार तालियां ऐसे पुनीत अवसर के लिए और ऐसे पुनीत क्षण से इस संविधान के निर्माता भारत रत्न हमारे सपूत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को सत सत नमन। हमारे संविधान की ताकत की वजह से ही हम अनेकता में एकता का परिचय देते हुए भी हम एक सूत्र के इस तिरंगे के नीचे बंधे हुए। यह तिरंगा हमें यह स्मरण दिलाता है कि हमारे आजादी के सपूतों ने किस रूप में इस अपनी आहुति देके हमारे देश को यह आजादी दिलवाई थी। ये तिरंगा हम सबको एकत्र करने की शक्ति देता है। कौन किस जाति का है, किस धर्म का है, किस भाषा का है, किस प्रदेश का है, महिला है, पुरुष है, इसका विभेद हटाते हुए इस तिरंगे के नीचे जब हम खड़े होते हैं तो हमें गौरव की अनुभूति होती है। जाति धर्म प्रदेश नहीं देखते, राजनीतिक दल से नहीं होते हैं। ये केवल और केवल अपने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करते हैं। और जब हम देश की सोचते हैं, समाज की सोचते हैं, तो हमारे लिए राजनीतिक पार्टियां गौर हो जाती हैं। हमारे लिए देश सर्वोपरि है। ये तिरंगा, ये संविधान हमारे अधिकार और हमारे कर्तव्यों का भी बोध कराता है। जब संविधान की पहली लाइन पढ़ते वी द पीपल ऑफ इंडिया, तब उसमें यह नहीं कहता है कि झारखंड का है कि ये दिल्ली का है, ये महिला है कि ये पुरुष है, ये सवर्ण है, ये दलित है। वी द पीपल ऑफ इंडिया कहता है। वही हमारा संविधान, वही हमारी ताकत है। इस ताकत को छीन करने के लिए कुछ कुचक्र चलने वाले लोग समाज में, देश में और हम सबके बीच में भी तोड़ने का प्रयास करते हैं। अभी पिछले हफ्ते, पहले सप्ताह में हमने देखा हमारे स्वामी विवेकानंद जी की जयंती थी, जिसको हमने यूथ डे सेलिब्रेशन के रूप में मनाया था। और पूरे देश में प्रधानमंत्री मोदी ने मंडपम में एक प्रोग्राम किया था, आप लोगों ने देखा होगा। देश के युवाओं को आगे प्रोत्साहित करके किस तरीके से स्वयं भाग्य के निर्माता बने, एक भारत के एक भाग्य विधाता बने, इसकी प्रेरणा दी। सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाई, जिसको हमने पराक्रम दिवस के रूप में मनाया। ये हमारे एक गौरव के प्रतीक है। यह पर्व केवल एक झांकी निकल रही है आज, या हम ध्वजारोहण कर रहे हैं, या हम यहाँ मिलकर लड्डू खा रहे हैं, या हम यहाँ पे केवल जलपान करके जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। इस दिन हम अपने सपूतों को याद करते हैं, जिन्होंने अपनी आहुति देते समय नहीं देखा था कि 76 वर्ष बाद हम इस तरीके से विभाजित होंगे, एक दूसरे के प्रति घृणा करेंगे, एक दूसरे के भावनाओं का सम्मान नहीं करेंगे। केवल मैं और मेरा परिवार ही हमारा पूरा देश है। जिस भावना से उठ के इस तिरंगे के नीचे जब हम आएंगे तो हम सब भारतवासी कहलाते हैं। आपको यकीन दिलाता हूं, हम सब जिस गौरव को भूल गए हैं, हमारे अतीत को, हमारे पुरातन को, इस बार 26 जनवरी को जब इंडोनेशिया के हमारे राष्ट्रपति इस बार आ रहे हैं, उनके साथ में जो आज धूप बजाई जा रहे हैं हमारे सेनाओं द्वारा, उसमें यही स्वर्णिम भारत, विकास और विरासत, इतना अतीत का हमारा हेरिटेज है, इतनी सांस्कृतिक पुरातन विरासत है जिसमें हमें गर्व होना चाहिए। हमारे गणतंत्र का हो, चाहे हमारे स्वतंत्रता का हो, चाहे हमारी अनेकता में एकता का हो। यह पर्व हम सबको ये संकल्प लेने की भी प्रेरणा देता है कि अगर हमारा भारत विकसित होगा तो इसमें भी मेरी एक आहुति जरूर लगेगी। मैं भी उसमें सहयोगी बनूंगा, अपने तन का, अपने मन का, अपने धन का, अपने जीवन का कम से कम दशांश इस समाज को देंगे। समाज हम ही आपसे बनता है, देश हम ही आपसे बनता है, सरकारें हम ही आपसे बनती है। अगर हम सरकार से अपने को अलग कर लेंगे, देश से अपने को अलग कर लेंगे, संगठन से अपने आप को अलग कर लेंगे, कॉलोनी से अपने आप को अलग कर लेंगे, तो देश नहीं चल सकता। देश चलेगा हम सबके जुड़ाव से, हम सबकी सोच से, हम सब मिलके एक गहरी प्रयास करेंगे, एक छोटे छोटे प्रयास। कभी दो आदमी अच्छा कार्य कर रहे हैं, मैं भी उसमें लग जाऊं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की एक योजना थी, अंत्योदय योजना। कोई भी लाभ, कोई भी सरकारी योजना, मेरे किसी भी कार्य का लाभ अगर हमारे समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचता है तो ही हमारा समाज एक विकसित समाज, संगठित समाज और संगठनशील समाज कहलाता है। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, जो भी संकल्प लेने का समय है। ऐसे पर्व, ऐसे उत्सव, ऐसे त्योहार, ऐसे समारोह हमें इस बात की प्रेरणा देते हैं। हर क्षण हम अपने मन में सोचे, हम कहाँ हैं, ये जीवन हमें क्यों मिला है? क्या जीवन यूं ही एक घर, दो घर, तीन घर, चार घर बनाने के लिए मिला है? एक कपड़ा, दो कपड़ा, चार कपड़ा, दिन में चार कपड़ा बदलने के लिए मिला है? या मैं अपने बेटे के लिए क्या ना कर दूं,
मेरे घर के पास कोई जरूरतमंद बैठा है, मैं उसको भूखा छोड़ दूं और मैं अपने घर में छप्पन प्रकार का व्यंजन बनाऊं? नहीं। ये हम सबके तो ये तिरंगा और ये उत्सव हमें इस बात का एक संकल्प लेने की प्रेरणा देता है कि हमारे बगल में, हमारे देश में, हमारी कॉलोनी में अगर कोई भूखा रहता है तो इसका मतलब कि हम खा रहे हैं तो कहीं न कहीं हम अन्याय कर रहे हैं। हमें एक दूसरे की चिंता करनी है, हमें एक दूसरे के बारे में सोचना है, किस तरीके से हमारा समाज संगठित होगा, सब बढ़ेंगे तभी भारत बढ़ेगा। अगर 2043 में हम एक विकसित भारत की कल्पना करते हैं तो एक गरीब और एक अमीर की खाई लेके कभी भारत विकसित नहीं हो सकता। हम सबको आगे उठना पड़ेगा, सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का संकल्प लेना होगा। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो सरकार द्वारा चलाई जा रही है। हमारे जो वंचित वर्ग हैं, जिनको इसकी जानकारी नहीं है, जिनको इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, उन तक उन योजनाओं को ले जाकर उन तक पहुंचाए। मुझे लगता है कि तभी हम आप एक विकसित भारत की कल्पना कर सकते हैं। विकसित भारत, समृद्ध भारत, और ये संकल्प के साथ ही पूरा हो सकता है जब हम पक्ष, पार्टियां और वोट से हट के इस तिरंगे के नीचे आते हैं तो हमें ये संकल्प लेने की प्रेरणा देता है। नथू कॉलोनी को एक संगठित और एक समृद्ध कॉलोनी बनाने में आप सबकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। इस तिरंगे के नीचे आने के बाद हम वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो हमारे संविधान की पहली लाइन है, वहां हम सब एक होते हैं, एक समाज होते हैं, एक पहचान है। ये तिरंगा हमारी पहचान है। 76वां गणतंत्र जब हम मना रहे हैं तब आप देख रहे हैं कि हमारे पराक्रम की क्या स्थिति है। आज से 10 साल पहले भारत की क्या स्थिति थी? कहीं भी जाते थे तो हमें किस दृष्टि से देखा जाता था? 10 सालों बाद आज भारत की क्या स्थिति आप सब कल्पना कर सकते हैं। जो गौरव, जो सम्मान, जो प्रतिष्ठा भारत की है, ऐसा नहीं है कि कोई हमारे घर में आके हमें भोजन देके गया है, लेकिन जो हमारी विचारधारा को, जो हमारे एक हेरिटेज को विकास के साथ विरासत का संरक्षण जो करता है, मुझे लगता है कि वही सरकार इस सनातन संस्कृति के साथ भारत को विकसित भारत की तरफ ले जा सकती है। जो अपनी भी संस्कृति के बारे में पूरे ज्ञान में रखता हो, उसी संस्कृति को गाली देता हो, वो शासन और वो सत्ता देश को कभी आगे नहीं ले जा सकती। इतना ही कहूंगा कि हम सबको किसी भी राजनीतिक चक्र से बचते हुए इस राष्ट्र के सम्मान में, इस संविधान के नीचे हम सब ये संकल्प लेंगे कि हम अपने भारत को और अपने भारत में हमारे बसी हुई जो हमारी छोटी सी कॉलोनी, हम इसको विभाजित नहीं होने देंगे। हम सब एक होंगे, किसी पक्ष पार्टी से दूर हटते हुए, किसी भी क्षेत्र भाषा से हटते हुए हम सब नथू कॉलोनी इस तिरंगे के नीचे जो भी प्रयास कर सकता है, हर व्यक्ति कुछ न कुछ कर सकता है। परमात्मा ने सबको समान ज्ञान दिया है, समान बुद्धि दिया है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। अपने ज्ञान से, अपने विवेक से, अपने संगठन की क्षमता से हर व्यक्ति कुछ न कुछ सीखता है और आगे बढ़ता है और अपनी आहुतियां देता है। तो हम सब ये प्रयास करेंगे, हम सब संकल्प लेंगे कि हम सब एकजुट रहेंगे, किसी भी तोड़ने वाली वृत्ति से दूर रहते हुए इस संविधान के लिए, अपने भारत के लिए, जिसके लिए लाखों लोगों ने बलिदान दिया, उस बलिदान को हम सार्थक करने के लिए मेरा भी एक, उस समय की परिस्थितियां और थी। उस समय आजादी हमें उन मुगलों, गुलामों, उन अंग्रेजों से चाहिए थी, उस गुलामी से चाहिए थी, लेकिन आज आजादी का क्या मूल्य है? आज हमें वो अंग्रेजों से नहीं लड़ना है, लेकिन हमें इन आताताइयों से जरूर लड़ना है। आपके आसपास है वो, आपके पड़ोस में भी है, जिनको केवल समाज को तोड़ के ही देश को आगे बढ़ाने की सोचते हैं। देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। देश आगे बढ़ सकता है जब हम सबको छोड़ के इस तिरंगे के नीचे, जिसमें शौर्य भी है, साहस भी है, विनम्रता भी है और पराक्रम भी है, उसके नीचे जब हम आते हैं तो एक नई ऊर्जा, नया उत्साह सबको समेटने की शक्ति प्रदान करती है। हम सबको चिंतन जरूर करना है और वीर सपूतों को, जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, उनको याद करना है, जिन्होंने हमें संविधान दिया है, जिन्होंने हमें ये संविधान दिया है, जो गुलदस्ता दिया है जिसमें सब रह सकते हैं। यूनिटी इन डायवर्सिटी का जो मूल तत्व है वो भारत में है। अभी आप देखेंगे अमृत महाकुंभ चल रहा है, दुनिया, यूरोप की जितनी कंट्रीज है, जितनी आबादी है, उतना केवल आज प्रयागराज में हमारे सनातनी रह रहे हैं और शांति से आप जाके देखेंगे वहां साफ सफाई कैसी है। आप यकीन नहीं करेंगे कि एक एक दिन में 3
3 करोड़ लोगों से ज्यादा लोग स्नान कर रहे हैं, कोई अव्यवस्था नहीं। आप देखना है सनातन तो चले जाइए उत्तराखंड, देवभूमि से आए हैं लोग, हम जाते हैं वहां, देखते हैं तो क्या है ईमानदारी, क्या है श्रद्धा, क्या है समर्पण और क्या है देशभक्ति। और हम सब यहाँ आके कुछ स्वार्थी भी हो जाते हैं। हमें इससे थोड़ा ऊपर उठना है। ये भारत बहुत बड़ा एक गुलदस्ता है जिसमें पूरे दुनिया की 2/3 आबादी केवल भारत की है। अगर इसमें भारत को चलाते हुए भी हम इतनी समृद्ध है तो कौन तो एक शक्ति है जो उसको चला रही है। तोड़ने वालों की कोई कमी नहीं है, फिर भी भारत आज उत्तरोत्तर ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। 73 सालों में आप देखेंगे हम कहां थे और आज हम कहां हैं। तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में 5वीं आर्थिक शक्ति बन चुके हैं। जहां 70 सालों में एक एम्स हुआ करता था, आज 21 एम्स है, 550 मेडिकल कॉलेज है। कहां जाएंगे? सड़कों का जाल बिछा हुआ है, रेल नेटवर्क बिछा हुआ है, मेट्रो का नेटवर्क बिछा हुआ है। दुनिया में आज हम एक समृद्ध निर्यातक बन चुके हैं। जहां हम अपने लड़ाई और इसके अस्त्र शस्त्र हम आयात करते थे, आज हम चौथी महाशक्ति बने हुए अपने यहाँ से शस्त्र को बेच रहे हैं। हमारा इसरो जो दूसरे लॉन्च पैड पे जाके हमारे उपग्रह को लॉन्च करता था, आज भारत दूसरे देशों को लॉन्चिंग पैड को अपना स्थान देता है और उससे पैसा कमा रहा है। अगर हम देखेंगे तो भारत की पराक्रम, भारत का वैभव और भारत का विकास ये किसी भी दुनिया के, आज जीडीपी देखें तो जीडीपी दुनिया में तीसरे स्थान पर हमारी जीडीपी, उसका क्यों है? कारण क्या है? कारण एक ही कि हम सबको एक प्रेरणा देने वाला एक जो सत्ता पे बैठा हुआ व्यक्ति है, अगर वो देश के बारे में सोचता है, सबके कल्याण के लिए सोचता है, सबके कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करता है, तो अंतिम व्यक्ति में प्रेरणा स्वतः ही आ जाती है। उसके लिए कोई अलग से यंत्र लाने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो जो इच्छा है, जो शक्ति है, जो हमारे बारे में सोचता है तो हम उसके बारे में भी सोचते हैं। एक विचारों का जो प्रवाह है, वो प्रवाह अंतिम व्यक्ति तक जब पहुंचता है तो परिवर्तन स्वतः ही आता है। कोई व्यक्ति परिवर्तन नहीं लाता, एक समाज संगठित और एक विचार के साथ जब आगे बढ़ता है तो स्वतः ही परिवर्तन आता है। उसी कड़ी में आज 76वें गणतंत्र को हम सब मिलकर मिला रहे हैं। 5 ब्लॉक के सभी गलियों के सभी गणमान्य लोग यहाँ पे आए और आप सब ने इस तिरंगे के नीचे अपने शपथ को दोहराया। एक दूसरे ने अपने एक दूसरे को शुभकामना दी। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।